आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आप हमारे कहने पे थोड़े आ गए टाइम से। आज का जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो विशेष मकसद है वो है हमारा 20% कोटा नायब तहसीलदारी का, क्योंकि हमारे को 1973 से मिनिस्टर स्टाफ को 20% कोटा दिया गया है और 60% कोटा जो है नायब तहसीलदार प्रमोशन का वो कानगो पटवारियों को दिया गया है। तो कानगो पटवारियों का जैसे अभी हाल ही में स्टेट कैडर किया, इनकी जो नोटिफिकेशन हुई उसके आड़ में ये इनकी जो डिमांड है कि भाई फर्स्ट डिमांड है वो है कि हमारा को 20% कोटा दिया जाए और हमारा 60 से 80 किया जाए। तो इसका हम शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं। हमने जब हमारा स्टेट कैडर हुआ था तब हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर से, माननीय सेक्रेटरी रेवेन्यू से सबसे हमने आग्रह किया, रिप्रेजेंटेशन दिए। उसमें हमने सबसे यही आग्रह किया है कि भी हमारा जो 20% कोटा है इससे छेड़छाड़ ना की जाए। अब जैसे पटवारी कानून का स्टेट कैडर किया, वो 2 दिन की मास कैजुअल लीव पे थे। शायद आज से वो पेन डाउन स्ट्राइक है या जैसे उनके अखबार में पढ़ने में आ रहा है, पढ़ा हमने कि वो अनिश्चित काल की स्ट्राइक पे चले गए। और उनकी जो उनके स्टेट के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सतीश चौधरी, मैं उनका एक बयान पढ़ रहा था, उनका एक बयान सुन रहा था कि सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाए। अगर सरकार उनको वार्ता के लिए बुलाती है, उनको पहले वार्ता के लिए बुलाया गया था, उनके लिए कमेटी गठित की गई थी, बलवान कमेटी। उसमें उनकी जो डिमांडें थी उसमें उनका कम से कम 12 या 14 का डिमांड चार्टर था। उसमें से जो उनकी पहली डिमांड है वो है 20% कोटा। तो हमें इसके बारे में तब से विरोध करते आ रहे हैं। हमारा सरकार से ये आग्रह रहेगा कि हमारा जो मिनिस्टर स्टाफ का 20% कोटा है उसको ना छीना जाए। अगर उसको छीनने की कोशिश की या उसके बारे में कोई चाहे वो कुछ भी किया तो हमारे कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जैसे कि आजकल पटवारी कानगो संघ हम स्ट्राइक पे गए हुए हैं, क्योंकि वो बोलते कि भाई हम स्ट्राइक पे जाएंगे तो हमारा कोई काम नहीं होगा। उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर जी का एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि काम नहीं रुकते, उसके लिए हम उनके जो काम है उसके लिए हम रिटायर्ड जो पटवारी कानगो उनको लेंगे और जो फील्ड जो ऑफिस का स्टाफ है उनको फील्ड में भेजेंगे। अगर कोई हमारा फील्ड का ऑफिस का स्टाफ है, अगर हमें सरकार के काम के लिए फील्ड में भी जाना पड़े तो हम जाने को तैयार है। लेकिन हमारी जो एक शर्त है वो शर्त यही है कि हमारे कोटे से छेड़छाड़ ना की जाए। दूसरी बात यह है कि पटवारी कानगो संघ कहते हैं कि हमारी जो भर्ती है वो जिला के डिस्ट्रिक्ट कैडर में है। और भैया हमारी भी जो भर्ती है, जो मिनिस्टर स्टाफ की भर्ती है, वो भी जिला कैडर में ही है। जब स्टेट कैडर कर दिया, जब सीएम साहब से हम मिले, सीएम साहब ने बोला कि स्टेट कैडर में जितने भी जिला स्टेट में कैटेगरीज है, जितने भी कर्मचारी है, सबका मैं स्टेट कैडर कर रहा हूँ। तो हमने ठीक है कर दिया। पहले तो हमने विरोध किया स्टेट कैडर का, उसका बाद मैंने स्वागत किया कि जब आप पूरे कर्मचारियों का पूरे स्टेट में स्टेट कैडर कर रहे हो तो हमें भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर दिया तो हमने समर्थन किया सरकार का। हम हमेशा सरकार के साथ है, सरकार के साथ रहेंगे चट्टान की तरह। लेकिन हमारा जो बार बार जो हमारा है वो है एक ही चीज़ कि हमारा 20% कोटा ना छीना जाए। पटवारी कानगो का कहना है, मैं उनके अध्यक्ष का बयान पढ़ रहा था और उनकी जो बाइट थी वो भी सुन रहा था कि जो ये 20% कोटा है वो हमें दिया जाए, क्योंकि जो मिनिस्टर स्टाफ है इनको सुपरडेंट और सीनियर असिस्टेंट का कोटा मिलता है और ये उसमें इनको 100% कोटा है। जहाँ तक ये 100% कोटे की बात है, वो सुपरडेंट का किसी भी डिपार्टमेंट पे जाइए आप, किसी भी डिपार्टमेंट जो भी है उनको 100% कोटा सुपरडेंट का है ही है मिनिस्टर स्टाफ को। लेकिन उसमें जो 2 टायर प्रमोशंस का जो हमारे को ऑप्शन है वो हमें नहीं है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। वो ऑल जो डिपार्टमेंट है, ऑल कैटेगरी जहाँ सुपरडेंट बनते हैं उनके लिए, सबके लिए 2 टायर्स का है। वो चाहे उसमें आप डिपार्टमेंट ले लो, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो आप, उसमें चाहे आप सचिवालय में ले लो,
वो सुप्रेंट बनते हैं, वो एसओ बनते हैं, उधर से तहसीलदार बनते हैं। चाहे आप महिला बाल विकास में ले लो, चाहे आप किसी भी विभाग में ले लो, जहाँ वो हर जगह उनके जो है उनको 2 टायर है। और उनके बाद में चाहे आप बीडीओ ऑफिस में ले लो, पंचायती राज में उनका सुप्रेंट बीडीओ बनेगा और सुप्रेंट ग्रेड 1 बनेगा। तो किसी भी डिपार्टमेंट में उनको एचएस की पोस्ट में वो आते ही आते हैं, उनको जो कोटा होता है। और हमारा सरकार से बार बार यही आग्रह है कि अगर हमारे से कोटा छीना गया तो हम भी, जो हमारा मिनिस्टर स्टाफ है पूरे स्टेट में, उसमें उपायुक्त कार्यालय, डिपकॉम, डीएलआर, सेटलमेंट और अपने जो एक ट्रेनिंग सेंटर जोगिंदर नगर, और उसमें 2-3 डिपार्टमेंट और भी है जो हमारे जिनका स्टेडर किया है, जिनका जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। अब पटवारी कानगो राजस्व डिपार्टमेंट के, हम भी राजस्व डिपार्टमेंट के। तो हम ये चाहते हैं कि जो इस तरह की वो उनके जो भी उनके चाहे प्रधान है स्टेट के चाहे जिला के, जो एक इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं हर जगह हमारे बारे में, जो ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको इनको तो 100% कोटा है। तो आप हमारे भाई है, हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, आप जरा सहम से काम ले, क्योंकि आप इस तरह की कोई गलत भाषा का प्रयोग ना करें। हम नहीं कर रहे, हम नहीं करते उनके बारे में। जो हमारा हक है वो तो है, वो तो हम जाने नहीं देंगे। वो हम सीएम साहब से जब बात करी थी, हम जब मिले थे, 20% है, जिसमें कि हमने पूरा जो 1973 का आज तक हुआ उसकी पूरी डिमांड चार्टर है। पटवारी कानगो को तो आप बार बार वार्ता के लिए बुला रहे हैं, हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाते। हमने उसमें लिखा था कि हमें वार्ता के लिए बुलाया जाए और हमें हमारे से मीटिंग की जाए, हमारे भी जो इश्यूज है उसमें हम, ताकि जो बैठ के बात होती है उसमें कुछ और बात होती है। तो हमारा सरकार से ये भी हमारा विरोध है कि हमें वार्ता के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। जहाँ तक की बात, वो बार बार उनका यही है, क्योंकि मैं आज ही पढ़ा, मैंने सतीश चौधरी का बयान किसी अखबार में लगा था। वो बोलते हैं कि ये सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाए और हमारी 2 मांगे माने, स्टेट कैडर वापस ले और साथ में हमारा 20% कोटा दे। तो भैया ऐसा तो नहीं चलेगा, तुम्हारा स्टेट कैडर भी तुम्हारा ना हो और तुम्हारे को 20% कोटा भी दे जाए। तो हम सरकार से बार बार यही आग्रह करते हैं कि अगर हमारा 20% कोटा छीना तो हम सड़कों पर उतरेंगे, हम भी मास कैजुअली पे जाएंगे। पूरे स्टेट में, पूरे राज्यों में कम से कम 10,000 जो कर्मचारी है हमारे, जितने भी डिपार्टमेंट है, 10,000 से ऊपर कर्मचारी है। जब एक बार ये पूरे कर्मचारी मास कैजुअली पे जाएंगे तो दफ्तर में ताले लग जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम जाएंगे। लेकिन हमें अभी विश्वास है, जो हम सीएम साहब ने हमसे प्रॉमिस किया हुआ है कि भी आपका जो कोटा है ये आपसे नहीं छीना जाएगा, ये आपका हक है। उन्होंने हक शब्द कहा तो उसके बाद हमने सोचा ठीक है, जब सीएम साहब बोल रहे हैं कि आपका हक है, इसको नहीं छीनेंगे, कोई नहीं छीन सकता इसको। तो हम सीएम साहब की भी आश्वासन पे अभी बिल्कुल टिके हुए हैं और हम बार बार सीएम साहब को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। अभी हाल ही में हमने जस्ट 4 दिन पहले दिया है और आज एक मैं और भेज रहा हूँ। आज मैं एक रिप्रेजेंटेशन हमने बना दिया है, ये हम सीएम साहब को भी दे रहे हैं, ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर को भी दे रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू को भी दे रहे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू को भी दे रहे हैं और डीएलआर को भी दे रहे हैं। तो इसमें हमने पूरे फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि जो हमारे संविधान में है, ये आर्टिकल 14 और 16, इसकी उल्लंघना ना की जाए, क्योंकि ये हमारे को ये जो 20% कोटा है 1973 से है। तो मेरा बार बार यही आग्रह रहेगा सरकार से, और साथ में चेतावनी टाइप भी है कि अगर हमारे कोटे से छेड़छाड़ की, हमारे से छीन के उनको दिया, तो ये तो गलत बात है। क्योंकि ये तो नहीं चलेगा कि भाई उनको आप मतलब उनको, वो भी रेवेन्यू के बंदे हैं, वो भी सरकार के बंदे हम भी है, कि उनको आप खुश करने के लिए उनको आप स्टेट कैडर के आड़ में उनको आप 20% कोटा दे, तो ये अभी इसको हम होने नहीं देंगे। इसलिए हम बार बार यही सरकार से आग्रह कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि ये हमारा जो कोटा इसको ना छीने। और हम बाकी जो सरकार ने हम भी किसी काम के बोलते, हम सरकार, हमारा जो संघ है उपायुक्त कर्मचारी महासंघ जो पूरा स्टेट में है, वो सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ा है।
ये बात कहाँ से उठी है कि आपका कोटा उनको दिया जा रहा है? कहाँ से सरकार ने कोई प्रक्रिया शुरू की? सरकार ने जो एक सरकार ने जो एक पटवारी कानून संघ ने जो एक डिमांड चार्टर भेजा था 12-14 डिमांड का, उसमें उनका फर्स्ट डिमांड थी। तो उसके लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, बलवान कमेटी, जो हमारे बलवान चंद जो कौन से एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू है, उनकी अध्यक्षता में ये जो कमेटी हुई, उसमें कमेटी ने रिकमेंड कर दिया है वो कि इनकी जो डिमांडें मानी जाए। उनका शायद जो उसमें सुनने में आ रहा है कि वो 20% कोटा भी रिकमेंड किया हुआ है। तो हम सीएम साहब से मिले थे और हम एडिशनल सेक्रेटरी साहब रेवेन्यू साहब चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू से मिले थे। उन्होंने कहा था कि इसको हम देखेंगे, ये इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। तो सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है। टोटल कर्मचारी कितने हैं हमारे जो तहसील और एसटीएम ऑफिस? हम डीसी ऑफिस, तहसील ऑफिस, एसटीएम ऑफिस, डीएलआर, सेटलमेंट और डिपकॉम और इसमें बड़े भारी जो कर्मचारी है, 10,000 से ऊपर कर्मचारी जो प्रभावित हो गए। उसमें क्या है कि हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने नायब तहसीलदार की ऑप्शन दी है, पेपर पास है, क्वालिफाई है बंदे, प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। उनसे जो सीनियर, उनसे जो जूनियर थे, जिनसे पीछे बैठे हुए 2-2, 5-5 साल, उन्होंने ऑप्शन नहीं दी, वो स्टूडेंट बन गए। अब वो बंदे कहाँ जाएंगे आप बताइए? जो 4-4, 5-5 साल से नायब तहसीलदार बनने का इंतजार कर रहे हैं, अगर कोटा छीना जाएगा, उनका हाल में आने वाला नंबर है, जस्ट इस साल ही आ जाएगा, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या रास्ता है? यदि हम देखें तो डीसी ऑफिस के कर्मचारी जैसे आप है, आप लोगों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी कि छुट्टी पर चले जाएंगे, पटवारी पहले से, तो ये तो पूरे ताले लग जाएंगे सरकारी कार्यालयों में इस तरह से। वो तो सरकार को देखना है ना, वो तो सरकार को सोचना है। ताले तो लगेंगे, वो तो सरकार को सोचना है। अगर सरकार कर्मचारियों की जो हमारी जेन्युइन डिमांड है, हमारी एक डिमांड है, हमने कुछ सरकार से मांगा नहीं है, हमारी एक ही डिमांड है कि हमारा जो 20% कोटा, वो भी अभी से नहीं 1973 से मिलता आ रहा हमें, उसको छीनने की कोशिश की जाएगी, तो इसके लिए हम जाएंगे जी। पटवारी कानून संघ विरोध कर रहा है कि हम जिला से बाहर नहीं जाएंगे, स्टेट कार्डर का विरोध कर रहे हैं। कितनी जायज है इनकी ये मांग? क्योंकि सरकार तनख्वाह दे रही है और जिला से बाहर केवल वही नहीं जाते, आप लोग भी जिला से बाहर जाते हैं। सारे डिपार्टमेंट में ऐसी व्यवस्था है, केवल पटवारी और कानून को कोई क्यों दिक्कत है? इसके लिए मैं समझता हूं कि जो इनकी ये मांग है, ये जायज़ नहीं है। देखिए ऐसा है, पटवारी कानून जो बोलते हैं कि भाई हमने पढ़ा कि भाई ये हमारा जो टेक्निकल काम है, भैया अगर आपका टेक्निकल काम है, आपके जो सेटलमेंट में है, वो कांगड़ा का बंदा शिमला आता है, वो कैसे काम करता है फिर? वो भी पटवारी है, सेटलमेंट पटवारी, वो भी ट्रेनिंग करता है और यहाँ करता है बंदा, वो ट्रेनिंग करते हैं हर जगह। वो बोलते हैं कि भाई हमारे जो रेवेन्यू का जो वर्क है वो डिफरेंट है, उधर कहीं इधर विश्व है, उधर मल्ला है, उधर फलाना है। वो तो आपने ट्रेनिंग करी है भैया, वो तो आपने पढ़ा हुआ है, वो तो पता है आपको, ट्रेनिंग करी है। ये जो इनकी मांग है ये बिल्कुल ही तथ्यहीन है, आधारहीन है। इनका जब हमारा स्टेट कट हो गया, हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, तो इनका भी होना चाहिए, हो गया इनका, कोई बात नहीं। लेकिन जो ये इसकी आड़ में हमारे से 20% कोटा मांग रहे हैं, छीन रहे हैं, इसके लिए हमारे एसोसिएशन का और हमारे पूरे कर्मचारियों का सख्त विरोध है। और इसके लिए हमने जो आपसे कहा कि इसके लिए हम मास कजली पे भी जाएंगे अगर हमारे से कोटे छीनने की बात की। बाकी पटवारी कानून का हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।